हे बा ये देखिए, ये गिर गई मैं। ये यहाँ पर वीडियो पॉज़ करके घुस गई ना, तो यहाँ पर गिर गई, तो वापस मैंने कपड़े चेंज किए। यहाँ पर नाक में से लोई वगैरह ये लो खून निकला, ठंडे पानी से वॉश किया। और ये यहाँ पर अभी भी घाव दिख रहा है, ये पूरा सूजन ना हो जाए तो ठीक है। पर ये मेरा पहले से था पा कि अगर ऐसा कुछ लगे या मैं गिर जाऊँ कहीं पर, तो मैं है ना इमोशनल हो जाती थी। और इतना ज़्यादा मतलब मैं उठने के ये अभी भी दर्द कर रहा है। पर मुझे पता है 2011-2008 से आपने मुझे इस तरह से ट्रेन किया कि सिचुएशन किसी भी तरह की हो, ये हालात किसी भी तरह के हो, तुम मार खा के आओ या कहीं पर से गिर के आओ, कैसे भी तुम्हारे ऊपर ट्रॉमा हो, फिजिकल ट्रॉमा आइदर मेंटल ट्रॉमा, पर तुम उस टाइम पे तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आर्मी डिसिप्लिन आपने डाली, वरना मैं आलसी किस्म की इंसान थी। 2008 तक 2011 तक मैं बचा, भले ही मैं क्लिनिक शुरू किया था, तो भी आलसी किस्म की थी। तो ये जो आर्मी डिसिप्लिन जो आपने डाली कि ये हाल की डेट पे अभी ये बोलते टाइम पर फेशियल एक्सप्रेशंस से भी मुझे यहाँ पर दर्द होता है। मान लो अगर ये फेशियल मूवमेंट्स भी हो मसल्स की, तो मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये नाक के साइड पे, ये यहाँ पर आगे आगे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर और ऐसे भी ये दर्द शुरू ही है, या नाक में से इतना ज़्यादा खून निकला था। अभी ये वॉश बेसिन में जाके मैंने वॉश बेसिन में ठंडे पानी से उसको धोया और ये कपड़े वापस चेंज करके आई मैं। तो वीडियो ये यहाँ पर आगे खींचने का मेरा मूड नहीं था, पर मुझे पता चला कि पापा ने जो मुझे दी है ट्रेनिंग के, रुकिए, कि आर्मी डिसिप्लिन के कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह के फिजिकल या मेंटल ऑब्स्टेकल्स आजाद ट्रॉमास अगर तुम्हारे ऊपर आते हो, तो वहाँ पर तो भी वो तुम्हें अफेक्ट नहीं, तुम पेन लेस मतलब माइंड से तुम वर्क करने के काबिल होने चाहिए। यहाँ पर एक टाइम पे अगर दर्द भी हो रहा है, तो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो अगर माइंड पे फोकस, दैट इज़ कॉल्ड योगा। वो आपने उस टाइम से मुझे बोला था। तो ये सही है पा, अभी बोलते बोलते मुझे पता चला कि ये दर्द की इंटेंसिटी भी मेरी कम हो गई। जितना इंटेंस दर्द अगर मैंने इस पे फोकस किया होता ये कि यहाँ पर, तो इंटेंस पेन था। पर ये बोलते बोलते मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, तो इतनी एब्जॉर्ब में हो गई बातों में कि मुझे ये पेन का पता ही नहीं है बिल्कुल। तो मैंने आज सोचा था ये कि मैं परफॉर्म करूँगी व्हाट इज़ लायन की थियोरी पे। ये यहाँ पर मुझे स्माइल करना है, पर स्माइल करने में ये फेशियल जो हो मसल्स के यहाँ पर खींचा वगैरह, तो उसकी वजह से यहाँ पर दर्द, इसलिए मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ। पर व्हाट इज़ लायन, तो वो थियरी मैंने बनाई थी पापूरी कि आपने जो बोला था कि लायन जो होता है, उसके ऊपर से मैंने खींचा था पूरी थियरी को। और मेरा ये था इच्छा मेरी आज की ये थी कि मैं पापा के लिए परफॉर्मेंस दूंगी कि लायन किसको बोलते हैं, वो थियरी को आपने जो बोला था वो उसको मैं कैसे समझी हूँ, किस तरह से मैंने अपने अंदर उतारा है वो आपकी थियरी को, तो वो मुझे बोलना था। रुकिए पा, तो व्हाट इज़ लायन? लायन एक ये है कि मान लो एक टाइम पे लायन जो किंग है, एक टाइम पे मान लो उसकी पीछे हट भी कभी हो जाती है, कोई भी रीज़न की वजह से। मान लो सर्कमस्टेंशियल कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ गए उसके सामने, या तो क्राउड ने उसे पीछे हट करने पर मजबूर कर दिया, या तो उसका, मैंने कल वो सप्लीमेंट में एक में पढ़ा था जीसस क्राइस्ट का, कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो कैओटिक नहीं थे, उन्होंने कैओस पैदा नहीं किया था उन, लेकिन फिर भी उनके माथे पर अराजकतावादी का धब्बा लगा दिया गया उस टाइम पे, कि वो निर्दोष जो एनिमल्स थे उनके वो बलि चढ़ाने के विरोध में थे। तो उनकी करुणा को इन लोगों ने अराजकता में डाल दिया कि ये इंसान जो है उसको मास पॉपुलेशन की जो हमारी मान्यताएं है, हमारे प्रेजुडाइज है उसके, और हमारे जो संस्कार परंपरा मूल्यों है मूल्य, वो उसको इसको संस्कार परंपरा प्रतिष्ठा वो मोहब्बत वाला, कि उसको ये जीसस क्राइस्ट को विरोध करना है। और जीसस क्राइस्ट जो है वो मूल्यों के खिलाफ है, इसके अंदर ही है ना इंसान वाले भगवान वाले जो नियम परंपरा होते, ये इंसान मतलब एक तरह का जीसस क्राइस्ट जो है आतंकवादी है। तो मुझे पता चला कि जो कुछ नया करने वाला इंसान होगा उसको उसके ही आजू बाजू वाले लोग उसको आतंकवादी में खपा देंगे।
जब भी वो बोलेगा तो ये मुझे बचपन से मेरा था ही कि जब भी मैं बोलती तो मेरा यही होता, बचपन से मेरी यही हिस्ट्री रही है कि सभी लोग यही बोलते, ये रेबेल वाला ही कबीर सिंह के टॉप ऑफ द कॉलेज, टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी, रेबेल एस्पेक्ट उसका होता है। वो कभी सुन नहीं लेता, विद्रोह करता है समाज के परंपरा मूल्यों का, और वो सच्चा होता है। विद्रोह करने के हिसाब से वो आतंकवादी नहीं होता है, ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन। उसके अंदर इतना नॉलेज भरा होता है, उसकी स्पीड माइंड की इतनी ज़्यादा होती है कि उसको समझने के काबिल दूसरे उसके आजू बाजू के सराउंडिंग वाले लोग, उसके इवन उसके फैमिली वाले भी उसको समझने के काबिल नहीं होते। कबीर सिंह के फैमिली, कबीर में जो होता, मैंने मूवी तो नहीं देखा, पर वो जब तक मुझे पता है तब तक मुझे पता है कि एक बार वो क्लिप में मैंने देखा था कि शाहिद कपूर कुछ गिर गया था और इसी तरह से उसके नाक के ऊपर ये हुआ था। तो और उसके फैमिली वाले, उसके भाई वगैरह और उसके फादर वगैरह उसको धक्के मार मार के उसको गिरा रहे थे। सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का कुछ कुर्ता पजामा उसने पहना है, ऐसा कुछ सीन था। एग्जैक्ट तो वो सीन भी नहीं, पर वो सॉन्ग वो अपने बेख्याली का देखे उसमें वो देखा हुआ होता है, तो उसके ऊपर से मैंने ये गैस किया था, अनुमान लगाया था कि हो सकता है शायद कि कबीर सिंह में ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया हो कि हाईली नॉलेजेबल पर्सन कबीर खुद को, पर उसको समझने के काबिल उसका खुद का फैमिली ही नहीं होता। उसके खुद के फैमिली को यही होता है कि ये जो है इंसान, ये क्योंकि एक हाइट पे जाके जब आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है तो डिलेड रिस्पॉन्स वाले इंसान आपको समझ पाने वाले ही नहीं है। आप लाख कोशिश करो, आप मतलब, तो सिंह जो होता है, मैंने बोला था लायन, लायन जो होता है उसको मान लो एक टाइम पे पीछे हट भी करनी पड़े तो लायन का एटीट्यूड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायन एंड अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स जो होते हैं ना, उनको पीछे हट करनी पड़े ना, तो वो आगे जाके ऐसा एटीट्यूड दिखाते कि मेरे ऊपर पास्ट में इतने इतने अत्याचार हुए या मेरे ऊपर ये हुए, मैं उसका बदला लूंगा, मैं वो लोग अंदर भर के बैठते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला, कि कोई बहू के ऊपर मान लो कुछ हुआ हो तो वो पुराना याद करती है कि भाई मेरे ऊपर ये हुआ था, वो हुआ था करके। ये एक नॉर्मल एग्जांपल समझने के तौर में। पर सिंह जो होता है, जो किंग कहलाता है, जो जिनकी एटीट्यूड, जिनके बन जो इंसान होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स के, उसका क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर नहीं, उसका बिहेवियर पैटर्न के रिलेटेड, ये अपने अलग अलग इंसान को अलग अलग एनिमल्स के साथ जॉइंट कर सकते हैं। कि मान लो कावर्डाइज है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक और भोला इंसान है, तो वो उसको अपने खरगोश के साथ जॉइंट करे। कोई ऐसे है कि चुलबुली इंसान, कोई ऐसे है तो उसको बुलबुल या कोई या मैना वगैरह के साथ, बराबर। तो को किसी का ये है कि पलायन वृत्ति है, भाग जाना है, उसको एस्केपिज्म है, तो वो शाहरुख के साथ उसको रिलेट किया जा सकता है। तो सी लायन वाली जो पर्सनालिटीज होती है इंसान, उन लोगों को कुछ याद नहीं वो लोग रखते। एक टाइम पे उनको पीछे हट भी करना पड़े ना, कोई सिचुएशन में क्राउड ऐसे आ जाए या मान लो वो खुद वीक पड़ जाए किसी भी हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए या उसका लक उस टाइम पे एडवर्स हो या कोई कोई भी सिचुएशन, तो वो सिचुएशन को वो लोग फिर याद नहीं करते, उसको वहाँ पे छोड़ के उसके ऊपर लाफ ओवर करके वो लोग आगे निकल जाते हैं। उनका एरोगेंस इतना होता है, उनका ईगो, पोटेंट ईगो, नॉलेज, हाइट एंड स्पीड ऑफ माइंड इतनी होती है कि वो लोग पिछड़ी पुरानी बातों के लिए ये खुलासे करने में कि कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है भाई, परगेटिव स्लो और कंपल्सरीली ये यहाँ पर जो चीज़ें अटकी हुई है उसको ये तो करना होगा, नहीं, वो काट डालते हैं वहीं पर रिश्ता, वहीं पर वो लोग काट डाल देते हैं और आगे निकल जाते हैं। इस वजह से वो लोग किंग होते हैं। किंग बनने के लिए फिटेस्ट मोस्ट इन द क्वेस्ट ऑफ सर्वाइवल होना पड़ता है। फिटेस्ट मोस्ट कब बन पाते हैं, जब आप एडेप्ट कर पाते हैं सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन के साथ, और जब आप चीज़ों को भूलने के काबिल रहते हैं। भूलना मतलब प्यार करना, भूलना मतलब माफ़ करना। तो ये है लायन, द किंग। इन सिंपल वर्ड किंग मीन्स ये वो कर पाना। यहाँ पे मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ अभी मैं छोड़ रही हूँ, इतना है। कल मैं वापस, मेरा ये है कि मैं परफॉर्म करूँगी, आज के लिए बस इतना ही है। हाँ पा, ये है
king. Yeah, this is Kabir Mehta, and Kabir Mehta's, I am Kabir Mehta's daughter, Shabana. Yeah.